हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वर्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि अभी तक रिसेंटली मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे नाउन पर बेस्ड हैं और आज का ये वीडियो भी हमारा नाउन से ही रिलेटेड है, जो है कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, शी बॉट अ डैश ऑफ बनानास फॉर द मंकी। शी बॉट अ डैश ऑफ बनानास फॉर द मंकी। यहाँ पर ये डैश दिया हुआ, यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन फिल करना है। तो और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया हुआ है फ्लीट, सेकंड दिया हुआ है बैंड, फिर बंच दिया हुआ है और हार्ट दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर ई लिख गया है, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लीट लिखा हुआ है, बैंड लिखा हुआ है, बंच लिखा हुआ है और हार्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बनानास की बात हो रही है। ठीक है, तो बनानास जो है, बनानास के साथ यहाँ पर बंच लिखा जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंच ऑफ बनानास। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रॉबिन ओस अ डैश ऑफ शिप्स। ठीक है, यहाँ पर शिप्स की बात हो रही है। तो शिप्स यानी जहाज, ठीक है, वो भी पानी का जहाज। ठीक है, तो यहाँ पर शिप्स लिखा हुआ है, तो शिप्स के साथ यहाँ पर क्या आएगा, गैंग आएगा, गैंग ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लॉक ऑफ शिप्स की बैंड ऑफ शिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, अ डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर आवर हेड। यहाँ पर लिखा हुआ है अ डैश ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स की बात हो रही है। तो बर्ड्स जो है पक्षियों के साथ गैंग लगेगा, हार्ड लगेगा, फ्लॉक की ट्रूप। तो यहाँ पर बर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहाँ तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, रामू हैज़ द बिगेस्ट डैश ऑफ कैटल ऑन हिज फार्म। कैटल मीन्स क्या होता है, अभी इससे पहले जब नाउन का वीडियो बनाया था, जब पूरे नाउन के टाइप्स के डिस्क्रिप्शन दिए थे, तो यहाँ पर कैटल के बारे में बताया था कि कैटल जो होता है वो यानी जानवरों के झुंड को बोलते हैं कैटल। ठीक है, तो यहाँ पर कैटल की बात हो रही है, तो कैटल के लिए यहाँ पर ट्रूप लगेगा, गैंग लगेगा, बंच लगेगा कि हर्ड लगेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर झुंड की बात हो रही है, जानवरों के झुंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर हार्ड लगेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्ड ऑफ कैटल। ठीक है, हार्ड ऑफ कैटल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही सॉ अ डैश ऑफ लॉयंस इन हिज ड्रीम। यहाँ पर शेरों की बात हो रही है। ठीक है, लॉयंस की बात हो रही है, तो लाइब्रेरी तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक, गैंग भी नहीं लगेगा, बंच भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बचा क्या, ऑप्शन बी, यहाँ पर हर्ड लिखा हुआ है, तो हर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हर्ड विल बी करेक्ट। यहाँ हो जाएगा हार्ड ऑफ लॉयंस, क्योंकि लाइब्रेरी होगा नहीं, गैंग होगा नहीं, बंच होगा नहीं। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स के लिए यूज़ की जाती है, गैंग जो है वो थीव्स के लिए यूज़ होता है, और बंच है जो फ्रूट्स के लिए या और भी कुछ वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हर्ड जो है वो हार्ड ऑफ लायन हो जाएगा। ठीक है, हार्ड ऑफ लॉयंस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है, पुलिस हैव अरेस्टेड अ डैश ऑफ बाइसिकल थीफ। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बताया कि थीफ्स के लिए क्या यूज़ होता है, गैंग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं गैंग कहीं लिखा हुआ है कि नहीं।
सबसे पहले ही ऑप्शन ए में ही गैंग लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर गैंग लिखा हुआ है, यहाँ हर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हर्ड जो है वो एनिमल्स के लिए, बंच जो है वो फ्रूट्स के लिए, तो यहाँ पर बैंड जो है ये म्यूजिशियंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गैंग ऑफ बाइसिकल थीव्स, क्योंकि यहाँ पर चोरों की बात हो रही है, यानी बाइसिकल थीव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंग ऑफ बाइसिकल थीव्स। केवल वो वर्ड्स से ही हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर किस कलेक्टिव नाउन का यूज़ करना है। ये बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने की बात होती है, बाकी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज डैश ऑफ बुक्स। यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर लिखा क्या है, ही ऑलवेज बोस्ट मीन्स होता है शेखी बगाना, यानी कि बड़ी बड़ी हाँकना, ठीक। और यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है, तो अभी बुक्स के बारे में भी बताया था कि बुक्स के लिए लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है अगर, हाँ एक चीज़ और, ये चीज़ आपको जब भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं वो आपको सबसे पहले बहुत ही ढंग से पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको पढ़िए, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ने के बाद ये मत देखिए कि कौन सा सही है, आपको ये देखना है कि उनमें से क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं है, ठीक है। 4 में से अगर मान लो कि ये वाला सही नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो इसको काट दिया, इसको अलग हटा। अब बचे 3, अब उन तीनों में क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, फिर उसको काट दिया। इसके बाद और क्या नहीं हो सकता, अब 2 बचे, उन दोनों में आपको डिसाइड करना होता है। और इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यही करना होता है कि जो निगेटिव है, बिल्कुल जो हो ही नहीं सकता, उसको तो अलग ही हटा देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि एक एक सारे ऑप्शन पढ़ के जो बिल्कुल अलग है उसको हटा के, और फिर उसके बाद और कौन सा है जो उससे बिल्कुल डिफरेंट है उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। फिर जो 2 बचते हैं, नॉर्मली कन्फ्यूजन 2 ही के बीच में होती है, तो उसमें आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यही करते हैं, सबसे पहले यही करेंगे कि देख लेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ड लिखा हुआ है, ठीक है, बंच लिखा हुआ है, लाइब्रेरी लिखा, तो इसमें हार्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये हार्ड किसके लिए यूज़ होगा, जानवरों के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए, ठीक है। बंच जो है वो फ्रूट्स के लिए या और भी किसी नाउन के लिए, और भी किसी वर्ड के लिए यूज़ होता है, ठीक। ये ट्रूप यूज़ होगा नहीं, ट्रूप मीन्स टुकड़ी होता है, ये बिल्कुल होगा नहीं। तो बचा क्या, लाइब्रेरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बचा, लाइब्रेरी, तो हम लाइब्रेरी पर टिक कर देंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा हुआ है यू एट डैश ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती दे दी है, एक प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ ना होकर योर सेल्फ हो जाएगा। अब क्या आप में से किसी को पता है कि मैंने यहाँ पर ये हिमसेल्फ को हटाकर ये योर सेल्फ क्यों किया है, ठीक है। ये यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर योर सेल्फ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यू है, तो यू के साथ हम हिमसेल्फ नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। यू के साथ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योर सेल्फ, तो योर सेल्फ लगेगा हिमसेल्फ नहीं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसके साथ कौन सा, ग्रैप्स के साथ कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रीट लिखा हुआ है, ट्रूप लिखा हुआ है, बंच लिखा हुआ है, फ्लॉक लिखा हुआ है। फ्लॉक बर्ड्स के लिए,
स्ट्रूप का मतलब टुकड़ी होता है। फ्लीट इससे पहले बता दिया गया है, सबसे पहला ही था वो, पहला या दूसरा था। शिप्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा क्या, बंच, ठीक है। तो ग्रेप्स ये फ्रूट है तो इसके लिए बंच यूज़ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, आ गया म्यूजिशियन वाला, यहाँ पर म्यूजिशियन लिखा हुआ है, बस म्यूजिशियन के साथ क्या लगाना है, बंच होगा नहीं, ठीक है, बंच होगा नहीं, गैंग होगा नहीं, फ्लीट होगा नहीं, क्या बचा, बैंड बच। बंच बता दिया गया है किसके लिए यूज़ होता है, फ्रूट्स के लिए, ठीक। फ्लीट जो है वो शिप्स के लिए यूज़ होता है, और गैंग रॉबर्स के लिए या थीव्स के लिए, तो बैंड बचा, ठीक। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बैंड, बैंड सही हो जाएगा, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आई लॉस्ट माई डैश ऑफ कीज, ठीक है। अब यहाँ पर चाबियों की बात हो रही है, तो क्या कोई किसी को पता है कि चाबियों के गुच्छे के लिए क्या लगाते हैं, किस कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं चाबियों के गुच्छे के लिए, यानी कीज के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लिखा हुआ है हर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हर्ड लिखा हुआ है, फ्लीट लिखा हुआ है, फ्लॉक लिखा हुआ है, और बंच लिखा हुआ है, ठीक। तो हर्ड जो है एनिमल के लिए यूज़ होता है, फ्लीट शिप्स के लिए यूज़ होता है, फ्लॉक जो है बर्ड्स के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर बंच लिखा हुआ है, अभी बताया कि बंच फ्रूट्स के साथ यूज़ होता है, और या तो कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ यूज़ होता है, तो कीज़ उन्हीं में से एक है कि हम कीज़ के साथ बंच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, यानी बंच ऑफ कीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बंच ऑफ कीज़, यानी चाबियों का गुच्छा, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे इजी था, ठीक, क्योंकि हम लोग नॉर्मली भी बोलते हैं चाबी को गुच्छे को बंच ऑफ कीज़ नॉर्मल लैंग्वेज में। तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन जो था वो लास्ट में दिया गया था, ठीक है। तो ये आज के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड थे वो समझा दिए गए हैं। अब आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक नाउन के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं जिससे पहले बनाए गए हैं, वो सारे नाउन 3-4 वीडियो जो हैं वो सब नाउन से रिलेटेड है, नाउन के ऊपर बने हैं, सारा डिस्क्रिप्शन और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, और उससे बहुत ही अच्छा आपको इफ़ेक्ट में पड़ेगा आपके ऊपर ये जो नाउन है, क्योंकि नाउन की एक एक डिटेल जो, मतलब जैसे कि अब नाउन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर हाई स्कूल 10th में, इंटर में और 9th में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होते हैं नाउन से रिलेटेड, ठीक है, वो चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसमें ये नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें से आपको ये चीज़ ज़रूर है कि आपको ये सारे नाउन्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल सही करके आएँ। बाकी अगर आपने वीडियो ना देखा हो अभी तक मेरा, तो उसको ज़रूर देखिए, और अगर लाइक ना किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।